नमस्कार। पेड़ों की छाँव तले रचना फाउंडेशन के अंतर्गत आयोजित आज के होली स्पेशल कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है। और मैं शशि किरण आशा करती हूँ कि आप सभी का त्यौहार अबीर, गुलाल और गुजिया और अपनों के साथ मिलकर अद्वितीय रहा होगा। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं पेड़ों की छाँव तले रचना फाउंडेशन के संयोजक श्री अवधेश कुमार जी। मित्रों नमस्कार। आज पेड़ों की छाँव तले में हम आपको लेकर चलते हैं 2024 की रंगारंग होली में। आज के इस अंक का शीर्षक है जीवन के रंग होली के संग। तो इस होली के त्यौहार में आप सभी को हार्दिक मुबारकबाद, शुभकामनाएं और आप सभी दर्शकों का आत्मीय अभिनंदन। तो बात शुरू करें होली के पर्व की। होली के पर्व को पौराणिक कथा के अनुसार यदि हम देखें तो बालक प्रहलाद के पिता ने बालक प्रहलाद की अभिव्यक्ति के विपरीत जाकर, क्योंकि बालक जिस आस्था और जिस विश्वास को मानता था वह उसके पिता के सिद्धांतों के विरुद्ध था। तो एक नृशंस घटना उसके बाद घटित हुई और उसका जो परिणाम हुआ वो तो आप सबको पता ही है। आज का यह जो कार्यक्रम है जीवन के रंग होली के संग, इसको मैं अपनी एक छोटी सी नज़्म के साथ में प्रारंभ करना चाहूँगा। ये नज़्म भी बचपन को समर्पित है। रंगों में बचपन कैसा होता है वो इस नज़्म के द्वारा आप तक पहुँचे। वो थोड़ी सी खुशी में हंस लिए, वो थोड़ी सी खुशी में हंस लिए, वो थोड़ी सी बात में रो लिए, कभी नाराज़ हो के छिटक लिए, कभी साथ हो के जी लिए। तुझे आ कहीं से ढूंढ लें, तुझे आ कहीं से निकाल लें, तू ही जिंदगी का है फलसफा, तू ही मेरे गमों का है हमनवा, तू लहर है बहते सैलाब की, तू चमक है माहताब की, तू है चांदनी आसमान की, तू सहर है पहले अजान की, तू ही मंदिरों की है घंटियां, माथे पे है चंदन तिलक, तू जमीन है तू है फलक, जिसमें दिखी खुद की झलक। कल दिखा वो होली के जश्न में, कल दिखा वो होली के जश्न में, सर से पांव तक भीगा हुआ, बिंदास मुस्कुराहट लिए, रंगों की बारिश में तू ही था, बचपन तेरा ही तो नाम है। बचपन के दिनों में हम लोग जिस अल्लड़ता के साथ में, जिस मस्ती के साथ में इस त्योहार को मनाते रहे हैं, और वो उम्र के आगे आने वाले पड़ाव में जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वो अल्लड़ता, वो मस्ती कम होती जाती है। तो इसी बचपन को याद करके मैं उस होली को याद करता हुआ
आपको होली की मुबारकबाद देता हूँ। तो चलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कवित्री रिंकू मिश्रा जी जुड़ी हैं। उनके गीत का मज़ा लेते हैं और उनके अभिनय का आनंद उठाते हैं। गीत के माध्यम से रिंकू जी ने कहा है कि उनको सोने की पिचकारी दो तो वो रंग खेलेंगी, और साथ ही नायक से कई प्रकार की अन्य डिमांड भी होली के अवसर पर रख रही हैं। तो चलिए उनका ये जो गीत है उसका आनंद लेते हैं। तारा रारा होली है, तारा रारा होली है। सोने की लन पिचकारी पिया फिरे रंग लगाना, सोने की लन पिचकारी पिया फिरे रंग लगाना, साड़ी बनारी सिलाना पिया फिरे रंग लगाना, सोने की लाना पिचकारी पिया फिरे रंग लगाना। वाह, कितना सुंदर और मधुर गीत है। बच्चों की नृत्य ने तो इस गीत को एक अलग ही छटा प्रदान की है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। वीरेंद्र आर्य जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। शिक्षक हैं और वर्तमान में चुनाव की चर्चा से सभी लोग लगभग कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं, और वो भी इस चुनाव से प्रभावित हैं। वोट मांगने के लिए जो नेता नगरी उनके घर पर आ रही है, उससे प्रभावित होकर उन्होंने एक हास्य व्यंग का गीत लिखा है और आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे लगेगा कि आपको भी अच्छा लगे। आइए वीरेंद्र जी को सुनते हैं, वीरेंद्र आर्य जी को। जय जनता शरणम, वोट दिलाओ हमको, वोट दिलाओ हमको, चरण तेरी परणम, ओम जय जनता शरणम। अरे माल टाल घर आवे, तोंद बड़े हरदम, स्वामी तोंद बड़े हरदम, सब कुछ हमको दे दो, सब कुछ हमको दे दो, जेब मेरी भरणम, ओम जय जनता शरणम। तुम बिन और न दूजा, बिनती सुनो मेरी, स्वामी बिनती सुनो मेरी, वोट देव सब हमको, वोट देव सब हमको, महल बने अपनम, ओम जय जनता शरणम। धनी बने धनवान, धनी बने धनवान, बने छोटे निर्धन, स्वामी छोटे बने निर्धन। अरे यही नीति है अपनी, यही नीति है अपनी, द्रव्य मिले हरदम, ओम जय जनता शरणम। मैं हूँ एक अकर्मण, मैं हूँ एक अकर्मण, चलूं कार हरदम, संग चलूं कार हरदम। अरे जनता बने फटीचर, जनता बने फटीचर,
हमको क्या करणम। ओम जय जनता शरणम, जय जनता शरणम, स्वामी जय जनता शरणम। वोट दिलाओ हमको, वोट दिलाओ हमको, चरण तेरी परणम। ओम जय जनता शरणम। इसी क्रम में आइए सुनते हैं तुलिका सेठ जी का एक गीत जिसमें होली का रंग लगाने के बाद प्रेमिका के मन में क्या क्या भाव उभरते हैं उसकी छटा का वर्णन है। आइए सुनते हैं। सभी को होली के उल्लासमय पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं तुलिका सेठ गाजियाबाद से और आपके सामने रखती हूँ एक गीत के एक दो बंद हाजिर करती हूँ। गोरी गालों पे लगवा गुलाल गोरे, हाँ गुलाल गोरी, गोरी गालों पे, गोरी गालों पे लगवा गुलाल गोरी, हाँ गुलाल गोरी। मन से होली की, मन से होली की हसरत निकाल गोरी, हाँ निकाल गोरी। ये बहाना मिला है न यूं ही गवा, ये बहाना मिला है न यूं ही गवा। जितने प्यारे, जितने रिश्ते हैं जीवन के सबको जता, अपने प्यारों को, अपने प्यारों को कर दे निहाल गोरी, निहाल गोरी। भर के रंगों से लाए है पिचकारियाँ, तेरा तन मन भिगोने की तैयारियाँ। कोरी चुनरी को, कोरी चुनरी को कर दे गे लाल गोरी, ओ लाल गोरी। ओ गोरी गालों पे लगवा गुलाल गोरी, गुलाल गोरी। कई जन्मों के रिश्ते निभाएंगे हम, अपनी बाहों में फिर से बुलाएंगे हम। आज करना ना, आज करना ना कोई बवाल गोरी, हाँ बवाल गोरी। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं पुनः प्रस्तुत हो रहा हूँ आपके सामने अवधेश सिंह, पेड़ों की छांव तले रचना पाठ का संयोजक, मंच संचालक। तो बात चल रही थी जीवन के रंग, होली के संग। अभी हमने तुलिका सेठ जी से उनका गीत सुना। बात यहीं पर खत्म होने वाली नहीं थी। बिना उनकी गज़ल को सुने उनको हम विदा कैसे दे सकते हैं। तो आप उनकी गज़ल भी सुनिए और इस कार्यक्रम का पूरा आनंद लीजिए। धन्यवाद। क्या क्या मिला के तुमने, क्या क्या पिला दिया है, क्या क्या मिला के तुमने, क्या क्या पिला दिया है। होली का रंग जब से तुमने लगा दिया है, मैं टूट कर न जाने कब की बिखर गई थी, फिर से सिमट गई हूँ, ये हौसला दिया है। पहला प्यार का है, उसको बचा के रखा। प्रहलाद प्यार का है, उसको बचा के रखा। नफरत की होलिका को मैंने जला दिया है,
नफरत की होलिका को मैंने जला दिया है। एक मोर बन के मेरा मन नाचता ही रहता, कानों में जब से तुमने कुछ गुनगुना दिया है। आया है जब से फागुन, साजन की याद आई, टेसू के फूल जैसा मुझको खिला दिया है। होली का रंग जब से तुमने लगा दिया है। ए तुलिका ये तूने भर भर के रंग तो, ए तुलिका ये मुझ में भर भर के रंग तूने, अब तुझको क्या बताऊं ये तूने क्या दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। धीरे धीरे मित्रों हम कार्यक्रम के आखिरी छोर तक आ पहुँचे हैं। इसी क्रम में आइए सुनते हैं उषा जी के मुख से कुछ जोगीरे। यकीन मानिए ये आपके बिल्कुल दिलों तक पहुँचेंगे। नमस्कार सभी को। होली के इस पावन पुनीत पर्व की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो प्रस्तुत है मेरे द्वारा रचित कुछ जोगीरे होली के। आशा है आपको पसंद आएंगे और किसी भी त्रुटि के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। कोठे ऊपर कोठड़ी भई उस पे बैठा काग, कोठे ऊपर कोठड़ी भई उस पे बैठा काग, चलो पेड़ों की छाव तले खेलेंगे हम फाग। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, सारा रा रा रा। और होली का त्योहार है तो क्या हीर क्या रांझे सभी मस्त है। सारे रांझे मिस्टर इंडिया बन के घूमे आज, सारे रांझे मिस्टर इंडिया बन के घूमे आज, दे धना धन पड़े गाल पे रंग बिरंगी थाप। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। हीर भी सारी चाहे मन से हमको रंग दो आज, हीर भी सारी चाहे मन से हमको रंग दो आज। ऊपर ऊपर से शर्माए, ऊपर ऊपर से शर्माए, करती नखरे नाज। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। होली की उमंग में भूले धर्म जात और पात, होली की उमंग में भूले धर्म जात और पात। आओ बाटे, अरे आओ बाटे मिलकर एक दूजे को, अरे आओ बाटे एक दूजे को स्नेह से भरी सौगात। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा। आए घर से दूर कमाने, आए घर से दूर कमाने, बहुत है पाँव जले, आए घर से दूर कमाने, बहुत है पाँव जले। आओ चले फिर लौटे घर को, आओ चले फिर लौटे घर को, पेड़ों के छाँव तले। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। धन्यवाद और आप सभी को पुनः पुनः होली के पर्व की बहुत बहुत बधाई। बात फिर वही प्रहलाद और उसके बचपन से जुड़ी हुई अभिव्यक्ति, उसकी आस्था से जुड़ के आगे बढ़ रही है। हमारे बीच में एक शुभकामना संदेश हमें डॉक्टर देविक रमेश, जो कि प्रख्यात बाल साहित्यकार हैं, उनके द्वारा मिला है। हमें बहुत गंभीरता से उन तथ्यों पर विचार करना चाहिए जो आदरणीय डॉक्टर देविक रमेश जी ने होली की शुभकामना के साथ में हम दर्शकों के लिए, हम रचनाकारों के लिए आत्मीयता के साथ, शुभकामना के साथ, सहजता से रखी है। आइए उनकी टिप्पणी को, उनकी अपील को
आज के संदर्भ में, बीते हुए कल के संदर्भ में और बचपन को बचाने के संदर्भ में ख़ास तौर से देखते हैं। और होली के मौके पे आज विशेष तौर से उन्होंने पूरी दुनिया के बच्चों के लिए, पूरी दुनिया के बच्चों की अभिव्यक्ति को बचाए रखने के लिए जो बात कही है, वो कहीं ना कहीं हमारे भविष्य के साथ में जुड़ी हुई है। तो आदरणीय देविका रमेश जी की इस शुभकामना संदेश को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। नमस्कार, आप सबको होली और रंगोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हमारे इस त्यौहार का बहुत बड़ा महत्व है। मुझे हमेशा ये दो रूप में इसका महत्व नजर आता है। एक हमारी बहुत ही प्राचीन पौराणिक कहानी जो कि प्रहलाद भक्त से जुड़ी हुई है, के माध्यम से ये पता चलता है कि किसी की पसंद, किसी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। प्रहलाद अपने पिता के रास्ते से अलग जाना चाहता था, वो चाहे धर्म से संबंधित हो या भक्ति से संबंधित हो, लेकिन पिता नहीं चाहते थे कि वो रास्ते पे चाहे। उस रास्ते पर जाना पिता को पसंद नहीं था। इसलिए पिता ने क्रूरता दिखाने का प्रयास किया और ये सिद्ध हुआ कि किसी की निजी अभिव्यक्ति चाहत या अभिव्यक्ति सोच या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए या उस पर अपनी सोच को, अपनी पसंद को नहीं लादना चाहिए। तो एक तो ये बात उभर कर आती है और होलिका दहन के माध्यम से कम मुझे तो यही बात समझ में आती है। जहाँ तक रंगोत्सव के रूप में होली मनाने की बात है, तो यहाँ से मैं ये लेता हूँ कि बहुत सारी ताकतें हैं जो समाज को, मनुष्यता को, मनुष्य को बांटने में लगी रहती है, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सत्ता के लिए, धर्म के नाम पर या कह लीजिए धर्म के रंग के नाम पर, देह के रंग के नाम पर, जाति के रंग के नाम पर, सीमाओं के रंग के नाम पर, और न जाने किस किस भाषा आदि किस किस रंग के नाम पर बांटने की कोशिश करते रहते हैं और मनुष्य के विरुद्ध खड़ा करके अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। मुझे लगता है रंगोत्सव को इस रूप में हमें देखना चाहिए कि वो सभी रंगों में विश्वास रखता है, चाहे हरा रंग हो, चाहे लाल हो, चाहे पीला हो, चाहे काला हो, चाहे भगवा हो, चाहे कोई भी हो। और मनुष्यता का विकास या मनुष्यता की बढ़ोतरी रंगों के एक साथ मिलकर चलने में है। यानी पूरी मनुष्यता को एक साथ चलने की राह सिखाता है ये त्योहार। मैं तो इसी रूप में लेता हूँ और मैं पुनः सबको शुभकामनाएं देता हूँ, इस पर्व की बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि जो पर्व पूरी मनुष्यता के लिए समझ देना चाहता है उसको हम सहज स्वीकार करें। कोई भी पर्व मनुष्य का कोई भी समूह उसको मनाना चाहता हो, यदि उसमें पूरी मनुष्यता को साथ लेने की बात है, अपनी निजता को कायम रखते हुए भी पूरी मनुष्यता की बात करने की तमीज है, तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद।
प्रतिभा शर्मा जी का ये संदेश कितना आवश्यक है। आज के संदर्भ में न केवल ये हमारी आत्मा को जागृत करता है, बल्कि ये हमें उस पर अमल करने के लिए भी कहता है। हेलो दोस्तों, मैं प्रतिभा शर्मा। मेरे परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं पेड़ों की छाव तले के रचनाकारों को, और अवधेश जी आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम होली का ये पर्व बहुत अच्छे से मनाते हैं, पर हमारी 2-3 पीढ़ियाँ 4 पीढ़ियाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के प्रयत्नों से पढ़ना लिखना सीखी और आगे बढ़ी, और आज हम अलग अलग स्थानों पर नौकरी करते हैं, बहुत अच्छे स्थानों पर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे देश में एक सती प्रथा थी और उसको हमने सिरे से नकारा, बहुत सारे लोगों ने उसके लिए यत्न किए और उसको सिरे से नकारा गया, इस देश से हटाया गया। तो जैसे कुछ बुरी चीज़ें होती है जो हम सिरे से नकार देते हैं, चूँकि हम पढ़े लिखे हैं, और आज हम पढ़े लिखे होने के बावजूद एक स्त्री के जलाने का उत्सव मनाते हैं, ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। उत्सव हम कहीं भी किसी भी चीज़ का मना सकते हैं, वैसे तो जीवन रोज़ ही एक उत्सव है, और मुझे नहीं लगता कि उसके लिए हमें कोई बहाना चाहिए। तो एनीवे, होली का दहन मत कीजिए और वैसे ही रंगों का उत्सव मनाइए। बहुत बहुत मुबारक हो होली का इस पर्व। थैंक यू सो मच। दोस्तों नमस्कार। पेड़ों की छांव तले रचना पाठ में आप हमारे साथ होली मना रहे हैं। जीवन के रंग होली के संग। इसकी अंतिम कड़ी में यहाँ से जाने के पहले मैं आप सभी को, अपने दोस्तों को, कवि मित्रों को, दर्शकों को होली की असीम शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और ये कहना चाहता हूँ कि ये होली वैसे ही मनती रहे जैसे पहले से अतीत से मनती चली आई है। प्रेम, सौहार्द, रिश्ते, नाते होली का मुख्य कड़ियाँ हैं। इन कड़ियों को जुड़े रहना चाहिए, त्यौहार मनता रहना चाहिए। बचपन इस त्यौहार के माध्यम से खिलखिलाता रहना चाहिए। और इसके साथ ही मैं इस अंक को रिंकू मिश्रा के एक क्लिप के माध्यम से समापन की ओर ले जा रहा हूँ। आशा है कि ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगेगी, और यदि आपकी तरफ से हमें प्रतिक्रिया मिलती रही तो पेड़ों के छांव तले रचना पाठ के तमाम एपिसोड्स की तरह ही हम इस एपिसोड्स को भी आगे ऐसे ही संचालित करते रहेंगे। धन्यवाद, आभार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्नेह, प्यार। उड़ी तूने पाली मेरे कान से, अब की बार नहीं चलेगा, मान जा तू प्यार से। सा रा 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 होली है, सोने की नथिया ले आना पिया, फिर रंग लगाना। सोने की लाना पिचकारी पिया, फिर रंग लगाना। कार्यक्रम के अंत में अब मैं शशि किरण आप सभी से विदा लेती हूँ, और ये आशा करती हूँ कि आज के कार्यक्रम का रंग हमें रंगे रखेगा हमेशा हमेशा के लिए एक साथ।